हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतिभा त्यागी और आज हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं अपने ऑफलाइन बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन। ऑफलाइन बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं। ऑफलाइन बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल, तो उसमें क्या क्या आपको चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहला तो आपको पूरा सेटअप देखना पड़ता है, आपको लोकेशन देखनी पड़ती है, उसके लिए आपको फंड भी जरूरत होती है, एक अच्छी खासी अमाउंट की आपको जरूरत होती है। इस केस में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, लोन लेते हैं, क्योंकि अगर हम अपने जान पहचान के लोगों से लेंगे तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि इस बिजनेस करने के लिए हमें अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। हमें एक दुकान भी चाहिए, एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पे पीपल की रीच हो, अच्छी खासी मतलब पोस एरिया हो, वो अच्छी खासी चहल पहल हो, और किस टाइप का हमें बिजनेस करना है वो सब आइडियाज हमें चाहिए होते हैं। क्योंकि आइडियाज के लिए भी हमें सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है कि भाई हमें ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो कस्टमर रीच करे, जो लोगों को पसंद आए। उसके साथ साथ हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है उस चीज के लिए कि सामान कुछ खत्म हो रहा है तो उसका स्टॉक हमें एडवांस में रखना पड़ता है अपने पास। ज्यादा हाई अमाउंट में हमको क्या करना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए हमें स्टोर की जरूरत होती है या अपने घर में स्टोर बनाना पड़ता है, तो वो सब चीजें हमारी ऑक्यूपाइड हो जाती है। खर्चा करना पड़ता है, कहीं कुछ खराब हो गया तो उसको हमें सही कराना पड़ता है। उसको फिर जो हम पास में अपने स्टाफ रखते हैं, अपने शॉप पे स्टाफ रखते हैं, तो उनको सैलरी भी हमें देना पड़ता है। तो उस चीज को लेके हमें अच्छा खासा ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी लग जाती है। और अनदर पॉइंट ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में कि हमारी लिमिटेड जो है रीच होती है। हम ज्यादा जगह तक फेमस नहीं रहते, या फिर हम 1-2 सिटीज में अपना बिजनेस का ब्रांच खोल सकते हैं, तो हद से हद 2-3 सिटीज में खोल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है आपका बिजनेस। तो उतना ही हमारा क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, उतना ही हमें टैक्सेस का प्रॉब्लम होने लगता है, उतना ही हमें जो और स्टाफ है कोई छोड़ के तो नहीं जा रहा है, या उनका सैलरी का वो इशू रहता है। क्योंकि आपका प्रॉफिट हो ना हो, बट आपके जो ये है, ये आपका परमानेंट क्या है, आपको तो अपना मंथली खर्चा निकालना ही निकालना है। शायद जो हमारे स्टाफ होते हैं उनका सैलरी निकालना होता है, जो हमारे टैक्सेस होते हैं उनको मंथली पे करना होता है। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो आपको करनी ही होती है। और इस केस में हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क भी हाई होता है। रिस्क हाई कैसे में होता है, मतलब देखिए, जैसे हमने ये लगा दिया, हमने अच्छा खासा जो फंड लगा के हमने बिजनेस सेटअप कर लिया, हमने बिजनेस लगा लिया, अपना दुकान खोल ली और अच्छे खासे मतलब रीच होने लगी कस्टमर्स की। बट कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं मार्केट में। लोकल मार्केट्स में देखेंगे, अगर आपने कपड़े की भी शॉप खोली तो आपके नजदीक किसी और ने भी खोल ली, और 2-3 इस तरह से और ज्यादा कपड़े की ही शॉप हो गई। आपको देख के कि यार इनका तो अच्छा काम चल रहा है, तो आपको देख के और लोगों ने भी कपड़ों की शॉप वहाँ पे खोल ली नियर बाई आपके, तो उस एरिया में अच्छी खासी क्या होगी, कपड़ों की शॉप हो गई। तो इस वजह से आपको कंपटीशन वहाँ पे हो जाता है। तो इस बीच में वो लोग डिस्काउंट भी करते हैं, कोई बाय 1 गेट 1 ऑफर्स भी निकालते हैं कि जिससे आपके कस्टमर क्या उधर जाए, क्योंकि कस्टमर को भी अट्रैक्शन चाहिए होता है कि भाई जहाँ पे कम मिलेगा हम उधर जाते हैं। तो यही चीज हमारी होती है। तो उस बीच में आपका क्या जो है, जो अमाउंट आपने जितना अमाउंट लगा के आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस हिसाब का आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता है। या फिर जैसे हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो हमें शॉप बंद रखनी पड़ती है, तो जब शॉप बंद रहेगी तो वो प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क हमारे लाइफ से जुड़ा रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें होते हैं, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 10 लोगों से एडवाइस लेनी पड़ती है, तो वो सब चीजें भी इस बिजनेस का पार्ट होती है ट्रेडिशनल बिजनेस के। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की, कि ऑनलाइन बिजनेस करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हम लो कॉस्ट पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा हमें बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा सेटअप कंपनी की तरफ से होता है। जो आपका 99% या 95% मैं कहना चाहूंगी, 95% जो काम होता है वो कंपनी का खुद का होता है। आपको जस्ट स्टार्ट करना होता है, जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कुछ अमाउंट लगा के आपको जस्ट स्टार्ट करना होता है और आप वहाँ पे बिजनेस ओनर बन जाते हैं। इतनी कम अमाउंट में आपको बिजनेस ओनर की पदवी मिल जाती है और इंडिपेंडेंटली आपको अपना बिजनेस रन करना होता है। आपको वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप जितना अमाउंट से इसको स्टार्ट करेंगे उतने अमाउंट के आपके प्रोडक्ट्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे कंपनी की तरफ से। तो
वो क्या है, लिक्विडिटी होती है। आपने पैसा दिया और उसके बदले में आपको क्या हो गया, A1 क्वालिटी के आपके घर तक वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कंपनी की तरफ से। और ना आपको यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। एक बार पैसा लगता है लाइफ में और कुछ नहीं लगता। आपको ना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे, कि आपको कोई टेंशन नहीं होती कि हमारा अब ये चीज रह गया, वो चीज रह गया, हमें GST पे करना है, हमें स्टाफ को सैलरी पे करना है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का काम जो होता है वो कंपनी खुद करती है। आपका उसमें कुछ रोल नहीं होता है। ओके, तो ये रिस्क भी आपका खत्म हो जाता है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है वो भी खत्म हो जाता है। तो ऑनलाइन बिजनेस के ये अच्छे फ्रूटफुल बेनिफिट्स होते हैं जो आपको करने चाहिए। आपका खुद का बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा बिजनेस कीजिए ना जो खुद बना बनाया हो, जो खुद रेडीमेड हो। हर चीज रेडीमेड है, हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या आप अर्निंग ऑनलाइन नहीं कर सकते, अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको खुद शटर खोल के नहीं बैठना पड़े, आपको लोग खुद रीच करें, आपको फोन करके कहें भी जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें इतने का सामान चाहिए, तो लोग आपको रीच कर रहे हैं। तो ऐसा बिजनेस अच्छा रहना चाहिए ना। आपकी दुकान बंद है, खुली है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो पैसा आ रहा है, अर्निंग आ रही है कंपनी की तरफ से, ऊपर से आपको कस्टमर खुद फोन करके बोल रहे हैं कि हमें आपका ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस कितना अच्छा है ना, जो लोग आपको खुद रीच कर रहे हैं, खुद पूछ रहे हैं। ना आपने मार्केट में कोई जगह ले रखी है उस चीज के लिए, ना आप कोई रेंट पे कर रहे हैं, ना आपने कोई स्टाफ को सैलरी देनी है। बस क्या है, इन्वेस्टमेंट किया एक बार, आपके पास प्रोडक्ट आ गए, आप जस्ट एडवाइस दे रहे हैं लोगों को और लोग आपको जान रहे हैं, पहचान बन रही है आपकी। और यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है, आप सीमित नहीं हो। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो लिमिट है बिजनेस का, वो सीमित नहीं है। एक देश में नहीं, 2 देश की बात कर रही हूँ मैं। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, जब कुछ डिस्ट्रिक्ट में खुल गया, 1-2 शहरों में खुल गया, यहाँ पे मैं कंट्री की बात कर रही हूँ। इंडिया में तो आपकी पहचान रहेगी, बट यहाँ पे 170+ कंट्री, जो फॉरएवर की मैं बात कर रही हूँ, जो ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें देती है, वो ऐसी कंपनी है जो 170+ कंट्रीज में रन कर रही है। तो कौन नहीं चाहेगा। लोग तो 1-2 सिटी में खुलने से हमारी बहुत पहचान हो जाती है, बहुत खुश होते हैं, यार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। बट यहाँ पे सोचिए 170+ कंट्रीज, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी आपकी पहचान बन रही है। जस्ट स्मॉल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और इस बिजनेस को रन किया। तो इतना अच्छा बिजनेस और प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। तो सोचें और विचार करें उस पर और इस चीज को ज्वाइन कीजिए। और जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, तो प्लीज कुछ अच्छा अपना लाइफ में चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो भाई सोचो और बिजनेस को ज्वाइन करो। बना बनाया बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं करते, क्यों इधर उधर माइंड अपना मार रहे हो, अपना पढ़ाई कर ली, जॉब करेंगे, ये करेंगे। जॉब अच्छी बात है, करो, बट एक साइड इनकम भी होना चाहिए। जॉब में आपको रोज कुछ ना कुछ एक फ्रस्ट्रेटेड वर्क रहता है। जॉब मैं भी कर रही हूँ, बट मुझे पता है मैंने क्यों ऑनलाइन बिजनेस किया। मैंने इसी वजह से किया क्योंकि यहाँ टाइम फ्रीडम है, अपने हिसाब से काम मैं करती हूँ, 1-2 घंटा निकाल के अपना काम कर लेती हूँ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलते हैं अपनी ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आपको मेरे साथ काम करना है, ये बिजनेस ज्वाइन करना है फॉरएवर को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए फॉरएवर से रिलेटेड।